श्री कृष्ण जी कहते हैं, ब्रह्मांड की सभी शक्तियां पहले से ही हमारी है, ये हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और रोते हैं कि अंधेरा है। भगवान कहते हैं, यदि धन किसी व्यक्ति को दूसरों की भलाई करने में मदद करता है तो इसका कुछ मूल्य है, लेकिन यदि नहीं तो यह बस बुराई का एक समूह है और जितनी जल्दी इससे छुटकारा पा लिया जाए उतना बेहतर होगा। मुझे मानते हो तो किसी की निंदा न करें। यदि आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो ऐसा करें, यदि आप नहीं कर सकते तो अपने हाथ जोड़े, अपने भाइयों को आशीर्वाद दे और उन्हें अपने रास्ते पर जाने दे। अस्तित्व का संपूर्ण रहस्य भय ना होना है। कभी मत डरो कि तुम्हारा क्या होगा, किसी पर निर्भर मत रहो। केवल उसी क्षण जब आप सभी सहायता को अस्वीकार कर देते हैं आप मुक्त हो जाते हैं। जिस क्षण मैंने महसूस किया कि भगवान हर मानव शरीर के मंदिर में बैठे हैं, जिस क्षण मैं हर इंसान के सामने श्रद्धा से खड़ा होता हूँ और उसमें भगवान को देखता हूँ, उस क्षण मैं बंधन से मुक्त हो जाता हूँ। जो कुछ भी बांधता है वह गायब हो जाता है और मैं स्वतंत्र हूँ। जितना अधिक हम बाहर निकलेंगे और दूसरों का भला करेंगे, उतना ही अधिक हमारे हृदय शुद्ध होंगे और भगवान उनमें रहेंगे। हमारा कर्तव्य है कि हम हर किसी को अपने उच्चतम विचार के अनुसार जीने के संघर्ष में प्रोत्साहित करें और साथ ही उस आदर्श को सत्य के जितना करीब हो सके बनाने का प्रयास करें। श्री कृष्णा जी कहते हैं, वो व्यक्ति अमृतत्व को प्राप्त कर चुका है जो किसी भी भौतिक चीज से परेशान नहीं है। ईश्वर की पूजा एक ऐसे प्रिय के रूप में की जानी चाहिए जो इस और अगले जीवन में सभी चीजों से अधिक प्रिय हो। एक शब्द में कहें तो यह आदर्श है कि आप दिव्य हैं। यदि हम ईश्वर को अपने हृदय में और प्रत्येक जीवित प्राणी में नहीं देख सकते तो हम ईश्वर को खोजने कहाँ जा सकते हैं। दुनिया एक महान व्यायामशाला है जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। सत्य को हजारों अलग अलग तरीकों से कहा जा सकता है, फिर भी हर एक सत्य हो सकता है। हम वही हैं जो हमें हमारे विचारों ने बनाया है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आप क्या सोचते हैं। शब्द गौण है, विचार जीवित है, वे दूर तक यात्रा करते हैं। एक विचार उठाओ, उस एक विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार पर जियो। मस्तिष्क, मांसपेशियों, तंत्रिकाओं, आपके शरीर के हर हिस्से को उस विचार से भरा रहने दें और बाकी सभी विचारों को अकेला छोड़ दे। यही सफलता का रास्ता है। आपके विचार कितने शक्तिशाली है तो उस दिन के बाद आप कभी भी गलत सोच नहीं रखेंगे। जिस व्यक्ति को आपकी कीमत नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहे। श्री कृष्ण कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। किसी की मीठी बातों का यह मतलब नहीं होता कि आप उसके लिए खास। कभी कभी कबूतर को खिलाने के लिए नहीं बल्कि पकड़ने के लिए भी दाना डाला जाता है। अच्छे लोगों को ईश्वर पर यकीन रखना, वो दूसरा दरवाजा खोले बिना पहला दरवाजा बंद नहीं करता। खुशियों की तलाश आपको खुद ही करनी होगी, क्योंकि दुखी तो धरती में कोई भी कर जाता है। कुछ कर्म ऐसे भी करने चाहिए जिनका भगवान के सिवा कोई गवाह ना होता है। दुआएं खाली नहीं जाती, बस सही समय पर कबूल होती है। सोच को काबू में रखिए, क्योंकि आपकी सोच ही असलियत का रूप लेगी। दिमाग में जितने कम विचार होंगे उतना जिंदगी का सफर आसान होगा। समय बदलने वाले को जरा समय देकर देखो, वह आपका समय बना दे।